रायबरेली जनपद की अगर हम बात करें चुनावों को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, शहरी क्षेत्र में बात करें नगर पालिका को लेकर, तो हमारे साथ वार्ड मेंबर हैं पूनम तिवारी जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिला योजना कार्य समिति की आप सदस्य भी हैं, निर्वाचित सदस्य हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की बातें अब आम हो गई हैं। किसी के पास गाड़ी बंगला, जहां किसी के पास कुछ नहीं था, तो आय से अधिक संपत्ति का भी मामला चल रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसे में जो लूट हुई है, नगर पालिका की बात करें, पैसे का जो बंदर बांट हुआ है, उस पर भी रोशनी हम डालेंगे। मैडम आप ये बताइए, आप वार्ड नंबर 26 से सभासद हैं, हालात आप देखती जा रहे हैं, 4.5 साल करीब बीत चुका है नगर पालिका का। ऐसे में भ्रष्टाचार की हम आपसे बात करेंगे, चूंकि वो जनता का हक है जो बराबर 4.5 साल से लूटा जा रहा है। हम ये जानेंगे कि किस तरह की लूट चल रही है और आप लोगों के अधिकार कितने सीमित हो गए हैं। क्या बोर्ड की कमेटी की मीटिंग्स में आप लोग नहीं बात रख पाती? जनता तो कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि बंदूकों के साये में नगर पालिका है। मैं पूनम तिवारी, सभासद वार्ड नंबर 26 इंदिरा नगर, सदस्य जिला योजना समिति नगर पालिका परिषद रायबरेली। जी। हमारे यहाँ नगर पालिका में पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। जी। पूरी नगर पालिका निरंकुश है। कभी कोठी से चलती है, कभी अध्यक्ष महोदया घर से चलती है। अभी विगत 2 महीनों से हमारी अध्यक्ष महोदया ने एक बहाना किया कि मेरे कमर में चोट लग गई। उसको मैंने फेसबुक में डाला कि दिशा की मीटिंग में, शादी विवाह समारोह में, किसी की शपथ ग्रहण समारोह में, किसी के सम्मान समारोह में वो उपस्थित रहती हैं और नगर पालिका नहीं आती हैं, जिससे हमारी नगर पालिका आम जनमानस, हमारे कर्मचारी न उनसे मिल सकते हैं, न अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए वो कल नगर पालिका आई 2 महीने बाद, और हमारी नगर पालिका में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, जितना पैसा आता है फर्जी तरीके से पेमेंट करके उसको निकाला जा रहा है। जी। तो हमें ये बताइए कि जो जैसे बात करें पार्कों की, सड़कों की बात करें, पत्थर बहुत लगे हैं शहर में, लेकिन नगर पालिका पत्थर दिल है। ऐसे में लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। लोगों की योजनाएं जो भी सड़क, स्वास्थ्य, पानी, सुरक्षा की बात करें तो नहीं है। क्या लग रहा है आपको, ये नगर पालिका ने किस तरह का सौतेलापन जनता के साथ कर रही है? नगर पालिका में बोर्ड प्रस्तावों पर एक भी कार्य नहीं होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो कोठी से सिलेक्ट होके आ जाते हैं। उन्हीं कार्यों पर दलालों और ठेकेदारों के यहाँ कार्य होते हैं। कौन चला रहा है नगर पालिका? ये विधायिका जी चला रही है? नगर पालिका पूरी तरह से विधायिका जी चला रही हैं और पूर्णिमा श्रीवास्तव सिर्फ रबर स्टैंप है। उनके पति मुकेश श्रीवास्तव पूरी तरह से दलाली और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पूरी नगर पालिका को लूटने का काम कर रहे हैं। जितना पैसा आ रहा है ये पूरा बंदरबांट हो रहा है, हर तरफ बट रहा है पैसा। स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने नगर पालिका में इनको बनाया, लेकिन जो स्थिति अभी की है, क्या लगता है कि आगे नगर पालिका इन लोगों के साथ चल पाएगी, सरवाइव हो पाएगी? नगर पालिका पूरी तरह से अब खत्म हो चुकी है। सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल बचा है नगर पालिका में। 6 महीने पहले सारे पावर सीज हो जाते हैं। 23 जनवरी 23 में चुनाव होना है। 12 दिसंबर 2017 से हम लोगों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, 4 साल, और जनवरी में चुनाव होंगे। इस बीच में 6 महीने का कार्यकाल बचा है। इसमें जितना भी बजट आया है वो सिर्फ बंदरबाट उसका हुआ है। एक भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। न एक रोड बनी, न एक सड़क बनी, न एक नाली बनी, न एक सीवर है, न एक पूरे शहर के पार्क ध्वस्त पड़े हुए। पार्कों के नाम पर जो बजट आता है वो पूरा बंद। एक पार्क का कभी कभी 3 बार 4 बार बजट निकल गया, बाकी पूरे शहर के पार्क दयनीय स्थिति में पड़े हुए हैं। शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी वोट की बात करें, चर्चा करें, तो विधानसभा का चुनाव भी बिल्कुल करीब है, आप देख रही हैं। ऐसे में क्या असर शहरी क्षेत्र का पड़ेगा? नगर पालिका का असर जाएगा? नगर पालिका का असर पूरी तरह से विधायकी चुनाव में जाएगा। विधायिका जी को इसके लिए अब की बार लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और जनता सब कुछ सीख चुकी है। पब्लिक अब बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है और काम करने वालों को ही चुनेगी, वो पैसा लूटने वालों को नहीं चुनेगी। रायबरेली में नेताओं ने सिर्फ जो 20-25 सालों में लोग बने हैं, 92 में आप, 90 में आप, किसी की स्थिति देख लीजिए, 98 में जो भी हमारे बड़े नेता रहे, सिर्फ अपना विकास किया, शहर का विकास नहीं किया है। सड़कों के सौतेलेपन की बात करें तो चाहे वो किला बाजार की सड़क हो, रायबरेली क्षेत्र के किसी परिसर की, किसी भी क्षेत्र की सड़क हो, सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, समस्याएं हैं, नगर पालिका से लोग परेशान हैं। मैडम आप अगर कभी, जब आपका मूड हो, नगर पालिका चेयरमैन में कभी आती हैं तो किस तरह का विकास कार्य रखेंगे? विधानसभा चुनाव की बात करें तो चर्चा का तो विषय है, ये खासकर 6 विधानसभाओं में सदर सीट की बड़ी चर्चा है। सदर सीट इसलिए चर्चा में है चूंकि अचानक पाला बदल देने वाली अदिति सिंह जो कांग्रेस के भरोसे
विधायिका थी और सडनली वो भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया, जिससे वोटर्स को काफ़ी धक्का लगा है। खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, कायस्थ कम्युनिटी की बात करें तो काफ़ी विरोध झेलना पड़ेगा और हो भी रहा है। हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ पूनम तिवारी जी हैं जो वार्ड नंबर 26 से सभासद हैं और हमेशा चर्चा में रहती हैं, चूँकि राजनीतिक कार्यों के बाद भी गरीबों और मजलूमों की सहायता में सबसे आगे रहती हैं। तो इसलिए हम इनसे जानेंगे कि सदर सीट की स्थिति क्या बनेगी। मैडम, जो स्थिति बनी है इसका समीकरण बात करें, या भाजपा जो ज्वाइन कर लेता है वो ऐसी गंगा है आपके हिसाब से कि जो जिसकी मोहर जैसे लग गई और वहाँ उसमें जो भी डुबकी लगा लिया धुल गया, क्या ऐसी स्थिति बन रही है तो भाजपा जीत जाएगी? सदर सीट की हालत होगी क्या? सदर सीट की हालत अत्ती के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुस्लिम वोटर्स था, अत्ती का विधायक अखिलेश सिंह जी का बहुत ही सपोर्टर रहा है। मुस्लिम वोटर बहुत अधिक रहा, कायस्थ वोट रहा। नगर पालिका वजह से कायस्थ पूरा नाराज है और ये सीट निकल रही कि हार जाएंगी, क्या स्थिति है? हार जाएंगी, क्योंकि अच्छा। भाजपा कार्यकर्ता इनके साथ खुद ही नहीं है। अच्छा। और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि कौन सी ऐसी गंगा जी हैं भाजपा में जो भ्रष्टाचारियों को, जैसे दिनेश सिंह जी हुए, अत्ती सिंह जी हुई, कांग्रेस से जीती, कांग्रेस इतना माल लूटी, इतना पैसा लूटी, इतना भ्रष्टाचार किया, और उसके बाद भाजपा में कौन सी ऐसी गंगा जी हैं जो नहाकर निकलती हैं और पवित्र हो जाती हैं? ऐसे लोगों को भाजपा को नहीं लेना चाहिए और भाजपा को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सदर सीट के लिए जो जनता उनके साथ, पंडित उनसे नाराज, मुस्लिम उनसे नाराज, यादव उनसे नाराज, कायस्थ उनसे, किस समीकरण से चुनाव जीतेंगी? खैर, ये बड़ा सवाल है। और हम ये भी बताएंगे कि नगर पालिका के जो हालात हैं, जो शहरी क्षेत्र के हालात हैं, उसमें वोटर खफा है नगर पालिका से। ये भी विधायक जीते गए थे और अखिलेश सिंह के बनाए हुए ये नगर पालिका अध्यक्ष हैं मैडम पूर्णिमा श्रीवास्तव। हालात इतने खराब हैं, आपके मुताबिक नहीं, सर्वे ये कह रहा है कि इस बार सदर की सीट को नाको चने चबाना पड़ेगा। क्यों मैडम, क्या जी बिल्कुल, पूरी तरह से। जितना अदिति जी का खराब हुआ है माहौल, वो सिर्फ नगर पालिका की वजह से हुआ है और भाजपा में जाने की वजह से हुआ है। और ये करोड़ों अरबों की जो लूट हुई है, इसकी रिकवरी का क्या इंतजाम है? अगर ये क्या लगेगा इसकी रिकवरी का इंतजाम हमने किया है। हमने जन सूचना के अधिकार के तहत इनके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो इन्होंने चुनाव के समय पर अपने प्रॉपर्टी दिखाई थी। आज वो प्रॉपर्टी 4 सालों में 200-250 गुना कैसे हो चुकी है। 10 करोड़ का मकान लखनऊ में तैयार हो गया है, जहां पर वो पूर्णिमा श्रीवास्तव का मकान, उसके सामने 4 बिस्वा जमीन उन्होंने दान में लिखाई है। कोई 1 रुपया आज तक, एक टिकिया काट काट कर बेचती थी। नगर पालिका क्या पूरा शहर जानता है कि मुकेश श्रीवास्तव की क्या हालत थी। आज मुकेश श्रीवास्तव 4 गाड़ी और गनर लेकर किसके अधिकार पर चलते? किस अध्यक्ष को गनर और अधिक वो मिलते हैं? कोई बताए हमें। मुकेश श्रीवास्तव किस हैसियत से बैठते, किस हैसियत से चलाते नगर पालिका? लेकिन पूरी गुंडागर्दी व्याप्त है और पूरे गुंडों की नगर पालिका हो गई है। और मैं इसकी पूरी जांच करा रही हूँ और बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगी। जी, तो मैं अगर ये बात करूं तो आय से अधिक संपत्ति की भी चर्चा आप इशारों में कहना चाहती हैं कि सही है? सही है, बिल्कुल सही है। इशारों में इसके मेरे पास साक्ष्य है, मैं सारे साक्ष्य आपको दूंगी। और इन्होंने जितना अधिक धन कमाया, जनता के विकास का पैसा खुद के विकास में लगाया, मैं इसके सारे साक्ष्य आपको दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी आपका। हम आपको बताना चाहेंगे कि गरीबों का हक मानने वाले नगर पालिका अध्यक्ष की प्रतिनिधि मुकेश श्रीवास्तव और अध्यक्षा पूर्णिमा श्रीवास्तव की भी हम बात करेंगे, लूट की बात करेंगे, और इस बार विधानसभा चुनाव की सदर सीट की जो अखिलेश सिंह ने इनको बनाया था, नगर पालिका अध्यक्षा बनाया था, उस लूट की चर्चा करेंगे जो अब तक 4.5 साल से लगातार लूट कर अपने विकास को विकास किया इन्होंने। हालात बड़े खराब हैं और सदर सीट की स्थिति भी कहीं न कहीं नगर पालिका के विकास पर डिपेंड है।